एक्शन में एनआईए की खबर से। जी हां, गैंगस्टर केस को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए अब एक्शन मोड में है। टेरर फंडिंग और हथियारों की सप्लाई से जुड़े हुए नेटवर्क को लेकर एनआईए ने कई राज्यों के कई शहरों की एक साथ छापेमार कार्रवाई की है। एनआईए की रेड में कई गैंगस्टर्स के सहयोगियों के पास से हथियार बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 2 जगहों पर रेड हुई है। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर टेरर फंडिंग आर्म्स सप्लायर नेक्सस के मामले में एनआईए ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश में छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीमों ने देश भर में कुल 72 ठिकानों पर एक साथ ये छापेमार कार्रवाई की है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद एनआईए छापेमारी कर रही है। एनआईए सूत्रों के हवाले से ये सामने आ रहा है कि नेपाल के रास्ते भारत में हथियारों की सप्लाई की जाती है और जिसके पीछे पाकिस्तान की भूमिका भी रहती है। तो नेपाल और पाकिस्तान का जो कनेक्शन है वो यहां पर निकलने की बात कही जा रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ में इन बातों का खुलासा हुआ है। तिहाड़ जेल में जमानत पर बाहर आ रहे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई थी और कई अन्य मामलों में लॉरेंस बिश्नोई आरोपी रहा है। ऐसे में हाल फिलहाल में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस का नाम सामने आया था। पूछताछ में हथियारों की सप्लाई की बात उसने की है, जिसके बाद एनआईए आगे की जांच कर रही है। करीबियों के ठिकानों पर रेड हुई है। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश 8 राज्यों में कार्रवाई जारी है। नागदा में योगेश भाटी और अन्य कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें तो फरारी काटी गई थी योगेश के घर पर। जाहिर तौर पर अब तमाम जो कनेक्शन है वो खंगाले जा रहे हैं। टेरर फंडिंग का मामला भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान से हथियार लाने की बात सामने आ रही है। ऐसे में नेपाल के रास्ते पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। कौन कौन से वो लोग थे जो कि इसमें शामिल थे, किनका संरक्षण मिला हुआ था और किनके निशाने पर, किनके इशारे पर आगे इस तरह से लोगों पर ये हत्या का जो काम है ये करते थे। अब सुपारी लेकर एक तरीके से लोगों को मौत की नींद सुलाते थे। क्या टारगेट किलिंग की जाती थी या इसमें जानबूझकर दहशत फैलाने के लिए कोई और मंसूबा इसके पीछे था? तमाम तरह की जो बातें हैं उसको लेकर अब एनआईए जांच कर रही है और ये जो जांच है ये इसके तार और कहां तक जुड़ते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन जिस तरह से एनआईए की जांच हो रही है, हड़कंप जरूर मचा हुआ है। 8 राज्यों में 72 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तमाम तरह के कॉन्टेक्स्ट, तमाम तरह के जो लिंक्स हैं वो खंगाले जा रहे हैं। डिजिटल तरीके से भी जो चीज़ें होती है, संपर्क होता है, उन चीज़ों को भी सर्च किया जा रहा है, उन चीज़ों को भी ढूंढा जा रहा है और साथ ही साथ कोशिश ये की जा रही है कि इसमें जो और लोग सफ़ेद पोस्ट लोग शामिल हैं उनको सामने लाया जा सके। तो एनआईए की कार्रवाई जारी है और अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरह से एनआईए की कार्रवाई कर रही है एनआईए और किस तरह से इस मामले को लेकर अलग अलग राज्यों में लगातार एक साथ छापेमार कार्रवाई करते हुए तमाम सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। क्या कोई बड़ी साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एनआईए जैसी एजेंसी जब कार्रवाई करती है, जब कुछ बड़ा होता है तो ही इतनी बड़ी एजेंसी इस तरह की कार्रवाई के लिए सामने आती है। ऐसे में जिस तरह का अपराध लॉरेंस और उसके करीबियों ने किया है, उसके बाद से अब एनआईए की टीम हर सबूत को इकट्ठा करना चाहती है। हर नजरिए से, हर एंगल से जांच की जा रही है। कई बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद की जा रही है। और इस खबर पर राकेश कानूंगो हमारे नागदा के संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, नागदा का किस तरह से कनेक्शन सामने आ रहा है? क्या वहां पर छापेमार कार्रवाई में बातें सामने आई है? कितने सदस्य एनआईए के वहां पर पहुंचे हैं? किसके यहां पर कार्रवाई हो रही है? क्या अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं? बताना चाहूंगा कि देश भर में हथियार सप्लाई करने वाले
पर्टिकुलर गैंग के एनआईए को दबिश दी गई थी। मध्य प्रदेश के देशभर में दबिश दी गई थी। इस तरह नागदा में भी आज दबिश दी गई। नागदा के अंदर 2 जगह दबिश दी गई थी। बिल्लाग्राम थाना क्षेत्र के अंदर दुर्गापुरा कॉलोनी, वहाँ पे दी गई थी योगेश जी के यहाँ पे। और दूसरे मंडी थाना के अंतर्गत रत्नखेड़ी ग्राम है, वहाँ पर राजपाल जी चंदावत के घर पे दबिश दी गई थी। उसमें ये दोनों आरोपी अभी 6 महीने पहले ही तिहाड़ जेल से बाहर आए थे और इनके मोबाइल्स वगैरह रिकॉर्डिंग करते हुए और कनेक्शन को देखते हुए और जांच में लेते हुए उन्होंने आज दबिश डाली थी। उस वक्त दोनों के मोबाइल जब्त किए। दोनों को 4 से 6 बजे तक पूछताछ चली, 10 बजे तक, 4 बजे से सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक पूछताछ चलती रही दोनों के परिवार और आरोपियों से। राकेश, क्या अभी भी यहाँ पर कार्रवाई जारी है और इनका बैकग्राउंडर क्या है? किस मामले में जेल में ये बंद रहे हैं? क्या जानकारी सामने आ रही है? मामला तो वो नांदेड़ वाला बताया जा रहा है। नांदेड़ मामले में इनकी जानकारी, कुछ हत्या के मामले में इनकी जानकारी निकाली गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने की कोशिश, जांच अधिकारियों से उन्होंने अपने हाथ पीछे लेकर बात करने से मना कर दिया। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से बात करना चाहिए थी, उन्होंने मना कर दिया कि हम कुछ बता नहीं पाएंगे इस मामले के। चलिए राकेश, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।